Hello बच्चों, let's see this question. Match the columns and find out the correct combination. कॉलम फर्स्ट में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, मिनरल एलिमेंट्स, एंड कॉलम टू में इट इज रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर और फंक्शन. तो फर्स्ट कॉलम में दिया है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, एंड कॉलम टू में दिया गया है न्यूक्लिक एसिड, फेरेडॉक्सिन, टर्जिडिटी ऑफ सेल्स एंड मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को डिस्कस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी डिस्कस द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो वो है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स. प्लांट्स जो होते हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है. अब ये एलिमेंट्स की ज़रूरत जो होती है वो अलग अलग हो सकती है. कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. यानी ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट टिश्यूज में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लाइक इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर. अगर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के देखें तो दे आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम एक्सेट्रा. और जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या ट्रेस अमाउंट में रिक्वायरमेंट जिन न्यूट्रिएंट्स की होती है उन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कुछ एग्जांपल्स को हम देखें तो दे आर कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम एक्सेट्रा. अब यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो अगर सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो वी विल राइट नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन जो है अभी हमने देखा इट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट. बहुत हाई अमाउंट में डिवाइडिंग टिश्यूज जो होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की. और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं हमारी सेल में, जो डीएनए होता है जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है, उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर डीएनए बना होता है और नाइट्रोजनस बेसिस है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें नाइट्रोजन तो है. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स दैट आर फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स. अब जो सेकंड एलिमेंट दिया गया है दैट इज पोटेशियम, दैट विच इज डिनोटेड बाय के. तो जो पोटेशियम है ये करता क्या है, ये जो सेल है उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होता है, ये वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है, वाटर के मूवमेंट में ये हेल्प करता है. जो नेक्स्ट एलिमेंट दिया गया है दैट इज मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम जो है इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और ये क्या करता है, राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, राइबोसोम स्ट्रक्चर को बनाता है. राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है और ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं उनको जोड़ने का काम अगर कोई एलिमेंट करता है तो दैट इज मैग्नीशियम. और अगर आयरन की बात करें तो आयरन जो होता है इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फेरेडॉक्सिन. और फेरेडॉक्सिन जो है ये कॉपर आयरन प्रोटीन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. तो आयरन इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका भी अलग अलग फंक्शन होता है. तो अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जो ए है, अगर हम यहाँ पर फाइनल आंसर को कंक्लूड करें तो जो ए है उसका जो सही मैच है दैट इज 1. बी के लिए जो सही मैच है दैट इज 3rd. सी के लिए जो सही मैच है दैट इज 4. एंड डी के लिए जो परफेक्ट मैच है दैट इज 2nd. तो अगर ऑप्शन की बात करें तो इट इज ऑप्शन A. So final answer is option A. Hope you understood it well. All the best. Thank you.